हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सॉलिड सेट का लेक्चर 5 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड देखा था। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड। फर्स्ट, आयोनिक सॉलिड। सेकंड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। एंड फोर्थ, इट्स अ मेटालिक सॉलिड। ये 4 टाइप हमने देखे थे और इसको हमने डिफरेंट बेसिस के ऊपर स्टडी भी किया है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स उसके देखे थे हमने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जनरली कोई क्रिस्टल हम देखते हैं या फिर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स का एग्रीगेशन करके एक बड़ा क्रिस्टल बनाया जाता है, मतलब एक कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, या फिर आप बोल सकते हो वहाँ पे एक कंप्लीट सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके लिए हमें 2 टर्म लेनी है, या फिर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम 2 टर्म से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक है लैटाइस और दूसरा है बेसिस। इस दो पॉइंट के बेसिस पे हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं या फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ लैटाइस वो देखेंगे एंड व्हाट इज़ बेसिस वो भी देखेंगे। तो आपको पता है कि लैटाइस जो है उसमें 2 टाइप्स आते हैं। पहला हम लिख सकते हैं टाइप्स इन द सेंस, हम लैटाइस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्पेस लैटाइस और दूसरा होता है क्रिस्टल लैटाइस, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्रिस्टल लैटाइस। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। अब स्पेस लैटाइस कब बोलना है और क्रिस्टल लैटाइस कब बोलना है वो हमें देखना है। ठीक है, बिफोर दैट हम बेसिस देखेंगे। बेसिस क्या है? इट इज़ नथिंग बट द पार्टिकल्स। आपको पार्ट पता ही है कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है या फिर कोई भी सॉलिड आपको फॉर्म करना है तो वो सॉलिड किससे बना होता है या फिर वो क्रिस्टल किससे बना होता है? नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। ठीक है, अब पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक तो एटम भी हो सकता है, या फिर वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर वो आयन भी रह सकता है। ठीक है, मतलब हमारा जो सॉलिड जो हम बनाने वाले या फिर किसी भी सॉलिड का अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे या फिर क्रिस्टल बना रहे तो वो सॉलिड एक तो एटम से बना रह सकता है, या फिर वो मॉलिक्यूल से बना रह सकता है, या फिर वो आयन से बना रह सकता है। तो इसीलिए हमने इन तीनों टर्म के लिए एक कॉमन टर्म यूज़ किए, पार्टिकल्स। हम सभी को पार्टिकल्स इस टर्म से रेफर करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि क्रिस्टल किससे बना होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टल पार्टिकल्स जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो वो कैसे बनाना है। पहले हम देखेंगे स्पेस लैटिस क्या है। ठीक है, तो जनरली जब हम कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं, जब हम पॉइंट्स को अरेंज करते हैं, वो भी कहाँ पे? स्पेस में, खुली जगह में, जहाँ पे जगह है वहाँ पे खुली जगह में जब हम पॉइंट को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। वो भी कैसे? 3 डायमेंशनल प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब हम रेगुलर मैनर में पॉइंट्स को जब ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स का जब हम ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट करते हैं वो भी रेगुलर मैनर में, वो भी 3 डायमेंशनली, तब उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पेस लैटिस। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। व्हाट इज स्पेस लैटिस? द ज्योमेट्रिकल, व्हाट इज स्पेस लैटिस? इट्स अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3 dimension, in 3 dimension is called as a space। या फिर ये भी कि रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3 dimension is called as a space lattice। उसको हम क्या बोलेंगे? is called space, is called स्पेस लैटिस। हम उसको क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस बोलेंगे। ठीक है, मतलब जब हम पॉइंट लेंगे और पॉइंट को हम स्पेस में एक प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब रेगुलर मैनर में, ज्योमेट्रिकल मैनर में हम उसको 3 डायमेंशन में जब अरेंज करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? स्पेस लैटिस फॉर्म करेगा, या फिर वॉट एवर यू प्रोनाउंस, स्पेस लैटिस फॉर्म करेगा। और उस स्पेस लैटिस का हर एक जो पॉइंट है, दैट पॉइंट कंसिडर्ड एज अ लैटाइस पॉइंट। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? लैटाइस पॉइंट, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? लैटाइस साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम पॉइंट को 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे स्पेस में, जब वो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेस लैटाइस। और
उस स्पेस लैटिस के हर एक पॉइंट को हम क्या कंसिडर करेंगे, लैटिस पॉइंट कंसिडर करेंगे, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, लैटिस साइड बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा स्पेस लैटिस। अब हम देखते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेस लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस उसी के जैसा है, तो स्पेस लैटिस का ही कन्वर्जन हम किस में करेंगे, क्रिस्टल लैटिस में करेंगे। मतलब पहले स्पेस लैटिस बनेगा और स्पेस लैटिस के बाद उसका कन्वर्जन होगा क्रिस्टल लैटिस में। और कैसे, जैसे हमने पॉइंट्स को 3 डायमेंशनली ज्योमेट्रिकल मैनर में अरेंज कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे बन गया आपका स्पेस लैटिस। और जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स है उस पॉइंट पे हम क्या रखेंगे, अब हम क्या रखेंगे, पार्टिकल्स को रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमने स्पेस में पॉइंट्स को अरेंज किया है, वो भी ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में, वो भी 3 डायमेंशनली, तब उस वो अरेंज में होने के बाद अब ये क्या बन जाएगा, आपका स्पेस लैटिस बन जाएगा, जहाँ पे हमने पॉइंट्स को क्या किया है, 3D में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, पॉइंट्स को हमने क्या किया है, 3D में अरेंज किया हुआ है। और उस पॉइंट से जगह पे हम क्या रखेंगे, पार्टिकल्स को रखेंगे। एंड यहाँ पे आपको ये टर्म ध्यान में रखनी है कि पार्टिकल्स जो होते हैं इज़ नथिंग बट द एटम, इट्स नथिंग बट द आयन, इज़ नथिंग बट द मॉलिक्यूल। वो तीनों में से कोई भी टर्म हम लिख लेंगे, एटम से या फिर आयन से या फिर मॉलिक्यूल से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पार्टिकल्स के टर्म को हम स्टैंडर्ड इसमें क्या बोलेंगे, बेसिस। ये आपको ध्यान में रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि स्पेस लैटिस में जो पॉइंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है, उस पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ पे पॉइंट है वहाँ वहाँ पे आपका कौन आएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा। एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नथिंग बट द बेसिस आएगा। मतलब स्पेस लैटिस में जब हम पॉइंट के जगह पे बेसिस को अटैच करेंगे तो इट फॉर्म्स अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वो क्या फॉर्म करेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस। हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। अरेंजमेंट कैसा होगा, जहाँ जहाँ पे आपके पॉइंट से उस पॉइंट के बाद पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, आपका पार्टिकल अरेंज हो जाएगा और उसका कन्वर्जन हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिस्टल लैटिस। जहाँ जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रख देंगे तो स्पेस लैटिस गेट कन्वर्ट इनटू अ क्रिस्टल लैटिस। ओके, ये हो गया हमारा क्रिस्टल लैटिस। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट ये देखना है यूनिट सेल के बारे में। व्हाट इज़ यूनिट सेल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पेस लैटिस, एक बार बता देती हूँ कि जनरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है आपको। अगर आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 टर्म चाहिए, एक लैटिस और बेसिस। लैटिस में 2 टर्म आती है, स्पेस लैटिस आता है और क्रिस्टल लैटिस आता है, दूसरी टर्म आती है। और बेसिस भी आपको देखना है। लैटिस में स्पेस लैटिस क्या है ये आपको देखना है कि जनरली जब हम कोई पॉइंट्स को स्पेस में अरेंज करते हैं, वो भी 3 डायमेंशनली और वो भी प्रॉपर ऑर्डर में, तो वहाँ पे स्पेस लैटिस फॉर्म होता है। और उस स्पेस लैटिस के हर एक पॉइंट को हम क्या रेफर करेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे या फिर लैटिस साइड बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज स्पेस लैटिस, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन इन स्पेस। सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहाँ, उसका अरेंजमेंट कहाँ पे होगा, स्पेस में। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन इन स्पेस इज कॉल्ड एज अ स्पेस लैटिस। ठीक है, उसका अरेंजमेंट स्पेस में होगा। और जब हम उस स्पेस लैटिस के पॉइंट के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखते जाएंगे, एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, बेसिस। और वो क्या रह सकता है, एटम भी रह सकता है, आयन भी रह सकता है, या फिर मॉलिक्यूल भी रह सकता है। और जब हम पार्टिकल को हर एक पॉइंट पे रखते जाएंगे तो इट गेट कन्वर्ट इनटू अ क्रिस्टल लैटिस। तो ये हो गया हमारा पॉइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट सेल का, तो हमें यूनिट सेल देखना है। तो यूनिट सेल जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन सॉलिड स्टेट। विदाउट यूनिट सेल आप स्ट्रक्चर पढ़ ही नहीं सकते। मतलब आप कोई भी सॉलिड की अगर स्टडी करें तो आपको सबसे पहले किसकी स्टडी करनी होती है, यूनिट सेल की। तो हम देखेंगे यूनिट सेल। एग्जैक्ट यूनिट सेल क्या वो आपको देखना है। तो उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम लिख लेते हैं पहले। द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग the smallest repeating structural unit of crystalline solid is called as
unit cell. The smallest repeating structural unit of crystalline solid is is called as unit cell. यहाँ मैं डिवीजन द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल. हमें ये देखना है कि जब हम क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए जो पहले स्पेस लैटिस बिल्डअप करते, ठीक है, 3 डायमेंशनल मैनर में बेसिक रिपीटेशन पैटर्न में अरेंज करके पहले स्पेस लैटिस बनाते, फिर स्पेस लैटिस में बेसिस रख के बेसिस को अटैच करके उसको हम स्पेस लैटिस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. और उसके लिए भी हमें ये पैटर्न रिपीट करना पड़ता है. मतलब पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट हम करते हैं वो रिपीटेड एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको रिपीट करते जाते हैं. तो जनरली यहाँ पे हमें यूनिट से ये टर्म अंडरस्टैंड करने के एग्जैक्ट यूनिट से गया. अब जनरली कि क्रिस्टल का एक सॉलिड है, तो क्रिस्टल सॉलिड बनता कैसे, जब हम छोटे छोटे टाइनी स्मॉल क्रिस्टल्स को जमा करते जाते हैं तो उसका एग्रीगेशन करते. जब हम स्मॉल टाइनी क्रिस्टल्स को सिंगल क्रिस्टल को जब एक साथ एग्रीगेट करते, देन देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ बिग क्रिस्टल, राइट. क्रिस्टल कब बनेगा, जब हम छोटे छोटे टाइनी क्रिस्टल को एक साथ एग्रीगेट करेंगे, जमा करेंगे, तब जाके वहाँ पे एक बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा. एंड वन सिंगल क्रिस्टल, उस पूरे क्रिस्टल्स के एग्रीगेशन में जब हम एक सिंगल क्रिस्टल को देखेंगे तो सिंगल क्रिस्टल को भी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होता है. चाहे वो क्यूबिक हो सकता है, वो रोम्बिक हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, मोनोक्लेन, ट्राइक्निक, इसमें से कोई भी शेप का वो रह सकता है, ठीक है. मतलब क्या कि हम क्रिस्टल्स को एक साथ एग्रीगेट करें, इसका मतलब क्या कि हम बहुत सारे यूनिट सेल को एग्रीगेट करें, क्योंकि एक सिंगल क्रिस्टल को एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है, तो उसके लिए हमने एक टर्म यूज़ किया, दैट इज़ यूनिट सेल, ठीक है. हर एक बार सिंगल क्रिस्टल बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे. मतलब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनाया, जब हम बहुत सारे यूनिट सेल को जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उस पॉसिबल डायरेक्शन में एक साथ एग्रीगेट करते जाएंगे, ठीक है. then that time it get convert into a crystalline solid. क्लियर हो गया. सिंगल क्रिस्टल जो है जिसका हम एग्रीगेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा. एंड सिंगल क्रिस्टल इज नथिंग बट द यूनिट सेल. मतलब हम क्या करेंगे, यूनिट सेल को एक साथ एग्रीगेट करेंगे और एग्रीगेट करके हम क्या करेंगे, एक क्रिस्टल को बनाएंगे. मतलब हम यूनिट सेल को अगेन एंड अगेन रिपीटेड मैनर में एक साथ अरेंज करते जाएंगे, स्टैक करेंगे. हम जब बहुत सारे यूनिट सेल को एक के ऊपर एक आजू बाजू में जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन उसको होगी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, क्योंकि हमें 3D में अरेंजमेंट करना है, जितनी भी उसको पॉसिबल डायरेक्शन होगी वो सारे डायरेक्शन में यूनिट सेल अरेंज होते जाएंगे, मतलब स्टैक होते जाएंगे. और जब यूनिट सेल स्टैक होते जाएंगे तब वहाँ पे एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा. और उस टाइम पे एक यूनिट सेल जो है उसकी फेसेस हो, उसके कॉर्नर्स हो, उसके एजेस हो, तो बाकी नेबरिंग यूनिट सेल के साथ वो शेयरिंग में तो 100% जाएंगे. क्योंकि हम क्या करें, रिपीटेड मैनर में यूनिट सेल को एक के ऊपर एक, बाजू में दाएं पीछे आगे सब जगह पे अरेंज करते जा रहे हैं. तो उससे क्या होगा कि जो बीच का यूनिट सेल है तो 100% वो नेबरिंग यूनिट सेल से क्या होगा, शेयरिंग तो करेगा. उसका कॉर्नर भी शेयर होगा, उसकी एज भी शेयर होगी, इवन उसके फेसेस भी बाकी नेबरिंग यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में जाएंगे. तो ऐसा करके बहुत सारे यूनिट सेल एक साथ अरेंज होंगे, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन होगी उसमें. एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. हो गया हमारे यूनिट सेल के बारे में, ठीक है. तो हम इससे बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि यूनिट सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है जो आपको पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रिपीट होते हुए दिखता है. जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन रहेंगे वो सारे डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, यूनिट सेल रिपीट होते ही मिलेगा. मतलब एक यूनिट सेल रिपीट होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी, ऐसे कर करके वहाँ पे पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है. तो इट्स अ स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ crystalline solid is called as a unit cell. The smallest repeating structural unit of crystalline solid is called as यूनिट सेल. तो ये हो गया हमारा यूनिट सेल. मतलब पूरा क्रिस्टल सॉलिड किससे बनता है, यूनिट सेल से बनता है. जब यूनिट सेल एक के ऊपर एक ऑल डायरेक्शन से जब अरेंज होते जाते हैं तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. और एक यूनिट सेल बाकी नेबरिंग यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करते हैं. उसके फेस, उसका एज, उसके कॉर्नर सब बाकी के साथ शेयर हो जाते हैं, ठीक है. और वो यूनिट सेल एक साथ रिपीटेड मैनर में अरेंज होकर पूरा क्रिस्टल बनाता है. इसीलिए
ये क्रिस्टल की जान है। अगर हमें पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करनी है तो हमें पहले किसकी स्टडी करनी पड़ेगी, यूनिट सेल की स्टडी करनी पड़ेगी। यूनिट सेल की स्टडी करना मतलब किसकी स्टडी करना, इट्स अ स्टडी ऑफ होल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये याद रखना है आपको कि अगर आप एक यूनिट सेल की स्टडी कर रहे हो तो एक यूनिट सेल की स्टडी करना मतलब किसकी स्टडी करना, कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करना। अब एक यूनिट सेल का शेप क्या है, उसकी एजेस क्या है, उसमें एंगल्स कितने कितने बीच एजेस के बीच में एंगल्स कितने कितने के हैं, ये सब स्टडी करके आप पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो शेप यूनिट सेल का रहेगा वही शेप उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी रहेगा। अगर आपके यूनिट सेल का शेप क्यूबिक है तो पूरे होल क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी शेप कैसे आएगा, क्यूबिक ही आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपने ये देखा होगा, आपको पता है कि वॉल जो है वो ब्रिक से बनी होती है। अगर आपको वॉल की स्ट्रेंथ अगर देखनी है कि एग्जैक्टली वो वॉल कितनी मजबूत है, वो किससे पता चलेगा, हमें ब्रिक से पता चलेगा। जितनी ब्रिक मजबूत रहेगी उतनी वो वॉल भी मजबूत रहेगी, ठीक है। अगर हमें आपने बच्चों के खेलने वाला रूबिक क्यूब देखा होगा, तो रूबिक क्यूब किससे बना होता है, छोटे छोटे क्यूब से बना होता है। जब हम छोटे छोटे क्यूब्स को अरेंज करते हैं तब एक बड़ा वाला क्यूब वहाँ पे बनता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक छोटा वाला क्यूब क्या है, यूनिट सेल है, और एक बड़ा वाला क्यूब क्या है, पूरा एक कंप्लीट सॉलिड है। अगर हमें कुछ पूरे क्यूब की स्टडी करनी है तो हमें पूरा क्यूब उठाना नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, उसमें से एक छोटा क्यूब निकालेंगे, क्योंकि जैसे शेप उस छोटे क्यूब का है वैसा ही शेप आपको बड़े क्यूब का भी मिलेगा। समझ में आया, ये उसके एग्जाम्पल यूनिट सेल के। क्लियर हो गया। यूनिट सेल को हम क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, ये हमें याद रखना है। देन उसके बाद आपको पता है कि यूनिट सेल का जो डायमेंशन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। यूनिट सेल का डायमेंशन जो है मतलब एजेस की लेंथ, मतलब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट गिव्स द एज लेंथ। वो आपको एज भी ले मिला क्योंकि जब आप पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तब उसको एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप मिलता है। और दो पार्टिकल के बीच में, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम एज लेंथ के जैसे कंसिडर करते हैं। तो ये आपको बाद में पता चलेगा ईजिली वो कैसे निकालना है, या फिर आपको मैं इन शॉर्ट में बता ही देती हूँ कैसे करना है। बिफोर दैट आपको टाइप्स बता दी यूनिट सेल के, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज से ये है कि जब हम यूनिट सेल को देखें तो उसमें एजेस की लेंथ रहेगी, एजेस के बीच के एंगल्स की लेंथ रहेगी, उसकी पर्टिकुलर कंडीशंस भी रहेंगी, ठीक है। तो बिफोर दैट आपको मैं टाइप्स बता देती हूँ कि यूनिट सेल के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि क्रिस्टल के टाइप्स कितने होते हैं। देखो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इज देयर, ठीक है। हमारा यूनिट सेल हो गया, आपको यूनिट सेल आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। एंड यूनिट सेल में 4 टाइप्स है। फर्स्ट प्रिमिटिव, उसको बोलते हैं, ऑब्लिक में हम लिख सकते हैं सिंपल यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में पहला टाइप कौन सा है, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। दूसरा टाइप है दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। दूसरा टाइप कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और थर्ड टाइप है हमारा, बॉडी सेंटर्ड से हो गया। थर्ड टाइप है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड लास्ट वन इज द बेस सेंटर, या फिर उसको बोलते हैं एंड सेंटर। ये नई टर्म इंक्लूड हुई है, पहले की बुक में आपको एंड सेंटर ये टर्म थी, अब हमें कौन सा टर्म दी है, बेस सेंटर। इसका मतलब हम उसको एंड सेंटर भी बोल सकते हैं, नो डाउट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखो, देर आर द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कौन से वो, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। एंड थर्ड जो है दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड लास्ट वन इज अ बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर हम उसको बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कितने टाइप से, 4 टाइप्स। फर्स्ट प्रिमिटिव और सिंपल, सेकेंड बॉडी सेंटर, थर्ड फेस सेंटर, एंड फोर्थ है बेस सेंटर या फिर एंड सेंटर यूनिट से। तो हमें टाइप्स पढ़ने ये वाले। अब यूनिट सेल के जो मेन टाइप्स होते हैं ना वो अलग अलग, मतलब ये 4 टाइप तो रहेंगे, बट किसी यूनिट्स पर्टिकुलर शेप के यूनिट सेल में कुछ रह भी सकते हैं, कुछ नहीं भी रह सकते, वो डिपेंड करेगा। तो आपको आगे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। और उसमें एंगल की, एजेस की कंडीशंस भी
अलग अलग होती है। तो जे में हमारे प्रीवियस सिलेबस में आपको कंडीशन भी दी थी, इस सिलेबस में आपको कंडीशन नहीं लिखना है, बट आपको जेई के लिए या मेंस के लिए काम में आएगी, क्योंकि प्रीवियस बुक में, प्रीवियस सिलेबस में आपको ये कंडीशन दी थी, तो आपको इन शॉर्ट में बता दूंगी, ठीक है। तो यूनिट सेल समझ में आ गई, टाइप समझ में आ गई। यूनिट सेल क्या होता है? इट्स अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर द प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल एंड बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसको हम क्या बोलते थे? एंड सेंटर यूनिट सेल ऑल्सो। अब प्रिमिटिव किसको बोलना, ये बता ही देती हूँ, ठीक है। बेस प्रीमेटिव और सिंपल यूनिट सेल किसको बोलना है? जब अब क्यूब की बात करेंगे, आपको एक एग्जाम्पल बता दी। यूनिट सेल के तो बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे क्यूबिक शेप का भी होता है यूनिट सेल, रोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल, मेरा तो 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये उसके सब टाइप्स एक्चुअली यूनिट सेल के, बट मेन शेप के हिसाब से अगर क्लासीफाई किया तो देर आर द टोटल 7 यूनिट सिस्टम, उसको बोलेंगे हम 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्रिस्टल की टाइप की 7 सिस्टम होती है, बट यूनिट से हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। तो देखो, अगर मैंने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया है, जैसे देखो ये मैंने पहले पॉइंट्स को अरेंज किया है 3 डायमेंशनली, ठीक है, और एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक ऑर्डर में उसको मैंने अरेंज किया है। अब इस पॉइंट पे मैंने सपोज क्या रख दिए? पार्टिकल्स को रख दिया, ये पार्टिकल्स, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, इसके ऊपर पार्टिकल्स मैंने अरेंज कर लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट्स को, मतलब इस कंस्टेंट पार्टिकल्स को मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, तो एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप का पहले वो क्या बनाएंगे? एक यूनिट सेल बनाएंगे। और जब ये यूनिट सेल जब आपको ऑल डायरेक्शन से रिपीट होते हुए मिलेगा, ठीक है, तो आपको एक पूरा कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। ये हो गया एक यूनिट सेल। इसके बाजू से भी एक यूनिट सेल आएगा, इसके बाजू से भी एक यूनिट सेल आएगा, यहाँ से भी एक यूनिट सेल आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ऐसे कर करके पूरे यूनिट सेल ऑल डायरेक्शन से अरेंज होंगे। तो ऐसे एक के ऊपर आजू बाजू में स्टैक होते जाएंगे, विच फॉर्म्स अ कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो, आपको ये एज, इस क्यूब के एज की लेंथ सपोज सी है, इसकी लेंथ सपोज ए है, इसकी लेंथ सपोज बी है, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, इस मतलब यहाँ पे इसकी लेंथ सी है। तो ऐसे 3 एजेस है, सी, ए, बी, क्योंकि 3 डायमेंशन अरेंजमेंट तो हमें ये देखना पड़ेगा, मेन ये वाला, बराबर है, ये वाला देखना पड़ेगा। तो ये हमें एजेस निकालना है, इसके बीच में कितने एंगल्स है वो भी आपको निकालना है, ठीक है। और जनरली यहाँ पे बता देती हूँ कि बी और सी के बीच में अल्फ़ा एंगल होता है, ए और बी के बीच में गामा एंगल होता है, बी और सी के बीच में बीटा, ठीक है। तो ये भी बताऊँगी एग्जैक्टली कि आए कैसे, कहाँ से है, ठीक है। आपको पहले टाइप, इसके टाइप बता देती हूँ कि एग्जैक्टली प्रिमिटिव किसको बोलना, सिंपल। आपको यूनिट्स, अभी क्यूब तो मैंने एक यूनिट सेल का एग्जाम्पल बता दिया क्यूब का, ठीक है। तो देखो, अब प्रिमिटिव किसको बोलेंगे, सिंपल किसको बोलेंगे? जब पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ जब पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्यूब को टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। क्यूब को कितने कॉर्नर्स होते हैं? क्यूब को 8 कॉर्नर्स होते हैं, और क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है देन, ठीक है, क्यूब को कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8 कॉर्नर्स। और ये हो गया आपका यूनिट सेल का वन एग्जांपल। इस अगर कॉर्नर पे ही पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है, क्यूब को 8 कॉर्नर्स है और 8 कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो देन दैट टाइम उसको बोलेंगे हम सिंपल, या फिर इसको बोलेंगे हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। दूसरा टाइप होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर में क्या रहेगा? बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स में तो पार्टिकल्स रहेंगे, क्यूब को 8 कॉर्नर्स है तो क्यूब, अब अलग अलग यूनिट सेल रह सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल ऐसे होते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है क्यूब का, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करना है मुझे टर्म कि सिंपल और प्रिमिटिव किसको बोलना है, कि जब क्यूब के कॉर्नर्स पे ही कंस्टेंट पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है, जैसे क्यूब को 8 कॉर्नर्स है और 8 कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल और प्रिमिटिव, ठीक है। लेकिन कॉर्नर्स के साथ साथ अगर पार्टिकल बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, अगर पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो देन दैट टाइम आपका सेकेंड टाइप आएगा, कौन सा? बॉडी सेंटर। मतलब कॉर्नर्स पे तो रहेगा ही, बट साथ साथ में बॉडी के अंदर भी एक पार्टिकल आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया? थर्ड आपका फेस सेंटर। अब फेस सेंटर में क्या, कि यहाँ पे पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, नो डाउट वो तो रहेंगे, पर उसके अलावा
पार्टिकल्स कहाँ पे रहेगा, फेस के ऊपर। आपको पता है लूडो खेलने का क्यूब होता है, तो लूडो के ऊपर देखो, ऊपर के फेसेस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं कि 6, 2, 1, 4, इस टाइप के नंबर्स लिखे। तो उस फेसेस पे सेंटर में भी क्या रहेगा, 1 पार्टिकल प्रेजेंट है फेसेस के ऊपर, बॉडी के अंदर नहीं रहेगा। बॉडी सेंटर है तो बॉडी के अंदर भी रहेगा, बट यहाँ पे फेस सेंटर में क्या होगा, 8 कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, वो तो 100% रहेंगे, लेकिन इस फेस के ऊपर एक पार्टिकल, ये वाली फेस जो दिख रही है उसके ऊपर, ये बाजू वाली फेस, उसके नीचे वाली फेस, आपको पता टोटल उसमें 6 फेसेस होती है क्यूब का। आप लूडो देख लेना, तो उसमें 6 फेसेस होती है, और 6 फेसेस में हर एक फेसेस के सेंटर में, मतलब ऊपर के फेस पे, सरफेस के ऊपर आपको सेंटर में एक एक पार्टिकल मिलेगा। तो ये हो गया आपका फेस सेंटर। आपको लूडो देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा लास्ट वाला है एंड सेंटर। एंड सेंटर मतलब क्या, उसको दूसरा नाम है बेस सेंटर, ऑल्सो उसको बोलेंगे बेस सेंटर, या फिर क्या बोलेंगे, एंड सेंटर। तो बेस सेंटर एंड सेंटर कब बोलना है, जब दो बेसेस, ऊपर का बेस, टॉप और बॉटम, मतलब ऊपर के फेस के सेंटर में एक पार्टिकल है, तो आपको डायरेक्टली कहाँ पे मिलेगा, नीचे वाले को, बॉटम वाले फेस के सेंटर में। कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, वो तो रहती है, बट दो पार्टिकल कहाँ पे मिलेंगे, एक ऊपर में तो एक नीचे में, उसको बोलते हैं एंड सेंटर और बेस सेंटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देती हूँ कि यूनिट सेल के टाइप्स कितने हैं। देयर आर द यूनिट सिस्टम अलग है, देयर आर द टोटल 7 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जिसमें आप क्रिस्टल को स्ट्रक्चर को बना सकते हो। वो डिपेंड करता है कि उस यूनिट सेल का शेप कैसे, उसके अकॉर्डिंग। पर मैंने जैसे आपको यूनिट सेल के टाइप बताया, यूनिट सेल के आपको टाइप बताए थे प्रिमेटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। तो आपको डायग्रामेटिक भी बताया था मैंने, ठीक है, कि जब सिंपल और प्रिमेटिव कब बोलना है, सिंपल और प्रिमेटिव कब बोलना है, जब सिंपल और प्रिमेटिव कब बोलेंगे, जब पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे, पार्टिकल्स एट ईच कॉर्नर, प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे, एट ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। पार्टिकल्स एट ईच कॉर्नर, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रिमेटिव और सिंपल। फॉर एग्जांपल दिस, कि 8 क्यूब को 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल हमने रख दिया, तो देन दैट टाइम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल और प्रिमेटिव। दूसरा कौन सा है, बॉडी सेंटर, ठीक है। पार्टिकल्स एट ईच कॉर्नर प्लस 1 पार्टिकल एट सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल रहेगा, एंड ठीक है, मतलब कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल रहेंगे 8 कॉर्नर्स पे, बट साथ में बॉडी के अंदर भी आपको एक पार्टिकल दिखेगा, तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। पार्टिकल्स एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल, साथ में एक पार्टिकल बॉडी के अंदर। दूसरा है फेस सेंटर। फेस सेंटर को मैंने आपको क्या बोला था कि पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे, हर एक कॉर्नर पे तो रहेंगे, उसके अलावा कहाँ पे रहेंगे, क्यूब को टोटल 6 फेसेस होती है, तो हर एक फेसेस के ऊपर, यहाँ पे तो आपको 4 ही दिख रहे, 2D में दिख रहा है क्योंकि हमने पेपर पे ड्रॉ किया है, तो वो 2D में दिख रहा है। बट जब वो 3D में होता है तो उसकी आपको टोटल 6 फेसेस दिखती है, जो हम लूडो को देख लेना, ठीक है, जो खेलते हैं उसको, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हर एक फेसेस के सेंटर में आपको एक ही पार्टिकल मिलेगा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स प्लस 1 पार्टिकल एट ईच फेसेस, हर एक फेसेस के सेंटर में क्या रहेगा, 1 पार्टिकल एट सेंटर ऑफ ईच फेसेस। हर एक फेसेस के सेंटर पे आपको क्या मिलेगा, एक एक पार्टिकल मिलेगा। एंड लास्ट इज नथिंग बट बेस। बेस में क्या रहेगा, कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स रहेंगे, प्लस 1 टॉप फेस में एंड प्लस 1 बॉटम फेस के सेंटर में आपको मिलेगा। तो ये आपका पॉइंट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फेस सेंटर कहाँ पे रहता है, फेस सेंटर जो है वो कॉर्नर्स पे, साथ साथ 1 पार्टिकल एट टॉप ऑफ फेस एंड 1 एट बॉटम ऑफ द, और जनरली सेंटर में रहता है 1 पार्टिकल एट द टॉप ऑफ द फेस, वो भी कहाँ पे, सेंटर में, और 1 बॉटम सेंटर ऑफ फेस, ठीक है। तो फेस के सेंटर में समझ में आ गया। प्रिमेटिव, हर एक कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल रहेगा। बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के अंदर पार्टिकल रहेगा सेंटर में। तीसरा फेस सेंटर, कॉर्नर्स के साथ साथ 6 फेसेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल रहेगा, ठीक है। और
लास्ट है एंड सेंटर और बेस सेंटर में कॉर्नर्स के साथ साथ टॉप वाला जो फेस है उसके सेंटर में और बॉटम वाला जो फेस है उसके सेंटर में। तो ऐसे आपको टोटल 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म करती हूँ, बट बिफोर आपको ब्राविस लैटिस भी दिया हुआ है, ठीक है। हमने स्पेस लैटिस पढ़ा था, आपको पता होगा कि स्पेस लैटिस जो है वो कैसे पढ़ते हैं हम। स्पेस आपको ब्राविस लैटिस बता ही देती हूँ क्योंकि वो टॉपिक छूट जाएगा। तो ब्राविस लैटिस जो है वो आपको पॉइंट दिया है, तो ब्राविस लैटिस इज नथिंग बट द, आपको पता है स्पेस लैटिस। आपका स्पेस लैटिस क्या होता है कि जब हम पार्टिकल्स पॉइंट्स को जब हम एक स्पेस में ज्योमेट्रिकल मैनर में जब अरेंज करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है स्पेस लैटिस। और उस पॉइंट्स को जो हम स्पेस में अरेंज करते हैं, उस अरेंज करने के वो भी कैसे अरेंज करेंगे, 3D में अरेंज करेंगे, ठीक है। जब हम पॉइंट्स को स्पेस में 3D में मतलब 3 डायमेंशन में जब अरेंज करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है स्पेस लैडर्स बनता है। अब इस पॉइंट का जो अरेंजमेंट है वो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 14 डिफरेंट वेज से हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कर सकते। कितने तरीके से, 14 डिफरेंट वेज से हम इस पॉइंट को स्पेस में अरेंज कर सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग फिर पॉइंट्स को एक बार अरेंज कर दिया तो हर एक पॉइंट पे ऊपर हम एक पार्टिकल रखेंगे तो 100% इट गेट कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल लैटिस। मतलब हम स्पेस में पॉइंट्स को 14 डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हमें 14 टाइप के स्पेस लैटाइस मिलते, 14 डिफरेंट तरीके से हम पॉइंट को स्पेस में प्रॉपर ज्योमेट्रिक ऑर्डर में 3 डायमेंशन में अरेंज कर सकते हैं। उसका मतलब हमें 14 टाइप के स्पेस लैटाइस मिलते, इसका मतलब हमें 14 टाइप के ब्राविस लैटाइस मिलते। उसका नाम रखा हमने ब्राविस लैटाइस क्योंकि ये जो है वो एक मैथमेटिकल साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, दैट्स नेम इज़ ब्राविस। ब्राविस इस मैथमेटिकल साइंटिस्ट ने हमें ये बताया था कि हम, ये मैथमेटिकल साइंटिस्ट है, उस मैथमेटिकल साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल टर्म में बताया था कि हम पॉइंट को स्पेस में 14 डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं। मतलब हमें 14 टाइप के 14 टाइप के स्पेस लैटिस मतलब 14 टाइप के ब्राविस लैटिस मिलते हैं। और 14 ब्राविस लैटिस जो है उसको हम 7 सिस्टम में डिवाइड करते हैं। 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होती है, ठीक है। 7 क्रिस्टल सिस्टम में उसको हम डिवाइड करते हैं। किसको, 14 ब्राविस ने दिया इसलिए इसको हमने 14 ब्राविस लैटिस बोला है। समझ में आया, मतलब वो स्पेस लैटिस ही है बट ब्राविस ने दिया इसलिए हमने उसका नाम रख दिया स्पेस लैटिस। कन्वर्शन किसमें हो गया, ब्राविस लैटिस में, ठीक है। और वो उसने क्या कहा था कि हम पॉइंट को स्पेस में ज्योमेट्रिकल मैनर में वो भी 3D में कैसे अरेंज कर सकते हैं, 14 डिफरेंट वेज से अरेंज कर सकते हैं। और 14 डिफरेंट वे से अरेंज करके हम 14 स्पेस लैटिस बनाएंगे। अब ब्राविस ने दिया तो हम स्पेस लैटिस को क्या बोलेंगे, 14 टाइप के ब्राविस लैटिस हमें मिलते हैं। और उस 14 ब्राविस लैटिस को हम 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे, ब्राविस लैटिस जो है उस 14 ब्राविस लैटिस को हम 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड करते हैं। और वो 7 सिस्टम कौन सी है, क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। क्यूबिक सिस्टम, फर्स्ट क्यूबिक सिस्टम, सेकेंड है टेट्रागोनल सिस्टम, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। देन चौथी है रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। पांचवी है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। उसके बाद छठवीं है ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। एंड लास्ट वन इज द हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 6 और the last is 7, that is हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ब्राविस ने कहा था कि हम पॉइंट्स को स्पेस में 14 डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और उस 14 टाइप के अरेंजमेंट को हम 14 टाइप के स्पेस लैटिस बोल सकते हैं। अब इसको ब्राविस ने दिया है, दिट्स अ मैथमेटिकल साइंटिस्ट, तो उसके लिए हमने उसको कहा 14 ब्राविस लैटिस। और 14 ब्राविस लैटिस को हमने किस में डिवाइड किया है, 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया है। एंड कौन सी 7 क्रिस्टल सिस्टम है, अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे, अगर टेट्रागोनल शेप का यूनिट सेल है तो उसको टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे, अगर ऑर्थोरोम्बिक टाइप का यूनिट सेल है तो उसको ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे,
अगर रोम्बोहेड्रल टाइप का यूनिट है तो उसको रोम्बोहेड्रल सिस्टम, मोनोक्लिनिक है तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। मतलब डिपेंड्स ऑन द यूनिट सेल कि हमने कौन से टाइप का यूनिट सेल यूज़ करके या फिर कौन से टाइप का यूनिट सेल एक साथ एक के ऊपर एक एग्रीगेट करके स्टैक करके जो क्रिस्टल बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कौन से टाइप की क्रिस्टल सिस्टम रहेगी। अगर क्यूबिक शेप का यूनिट सेल यूज़ किया तो क्रिस्टल सिस्टम कौन सी रहेगी, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रहेगी। अगर हमने हेक्सागोनल यूज़ किया तो किसका रहेगा, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ऐसी 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम को हमने बनाया। एक्चुअली वो बताया किसने, ब्राविस ने। ब्राविस ने क्या कहा था कि पॉइंट को हम 14 तरीके से अरेंज किया। आपको 14 कैसे होगा ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहला पॉइंट देखा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके बाद देखा था हमने यूनिट सेल, तीसरा हमने देखा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, और चौथा बताया था हमको ब्राविस लैटिस और 7 सिस्टम क्या होती है। तो ये पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। इसके बाद ये 7 टाइप के सिस्टम, उसके सब टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, ये आपको मैं बताऊँगी। थैंक यू।